तो हम लोग बिहार पुलिस में क्लास कर रहे थे। आज की क्लास बायोलॉजी की क्लास है और सारे बच्चे आज बायोलॉजी की क्लास कर रहे हैं और आज की तारीख है 23/7/2023 और ध्यान से आज की क्लास करेंगे सारे बच्चे। बायोलॉजी क्लास में हम लोग आज की क्लास है जैव विविधता पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी। बायोलॉजी का एक पार्ट का वीडियो डाल दिया गया जिसमें कोशिका के बारे में, सेल के बारे में पढ़ाया गया सभी बच्चों को। अब देखिए आज की क्लास है जैव विविधता क्या, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। सुनिए ध्यान से। इस पृथ्वी पे जितने भी जीव पाए जाते हैं, ठीक है ना, इस पृथ्वी पे जितने भी जीव पाए जाते हैं हम उससे जैव विविधता कह सकते हैं, या इस पृथ्वी पे जितने भी जीव पाए जाते हैं वो क्या निर्मित करते हैं उसे भी जैव विविधता कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो दो चीज बोले जैव विविधता क्या, इस पृथ्वी पे जितने भी जीव पाए जाते हैं उसे हम जैव विविधता कहते हैं, या इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं वो क्या निर्मित करते हैं उसे हम जैव विविधता कहते हैं। क्लियर है? अब आते हैं, इस पृथ्वी पे लगभग 1,70,00,000 से ज्यादा जीव पाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाएगा आपका कि इस पृथ्वी पे लगभग कितने जीव पाए जाते हैं, तो 1,70,00,000 लगभग जीव पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ क्या है पादप हैं और कुछ क्या है जंतु हैं, और जो बचे हुए हैं वो सभी क्या है सूक्ष्म जीव हैं। तो देखते हैं 1.25 करोड़ लगभग जंतु हैं और 50 लाख लगभग पादप हैं, और जो बचे खुचे हैं वो सब कौन है, सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव हैं जो बचे हुए हैं वे सूक्ष्म जीव हैं। अब कोई बच्चा क्या करेगा, इसको जोड़ेगा और जोड़कर 1,70,00,000 देखेगा। इसको जोड़ के नहीं बताना, यहाँ क्या बताया जा रहा, लगभग बताया जा रहा। 50 लाख लगभग पादप हैं, ठीक है ना, ये लगभग की बात हो रही है। ठीक है ना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा तो यही आपको टिक लगाना है। तो पूछा गया आपसे जैव विविधता क्या है, इस पृथ्वी पे जितने भी जीव पाए जाते हैं, या इस पृथ्वी पे जितने भी क्या बोलेंगे जीव जो कार्य करते हैं या निर्मित करते हैं, जो निर्मित करते हैं उसे जैव विविधता कहते हैं। और लगभग 1,70,00,000 जीव पाए जाते हैं, जिसमें से क्या बोलेंगे 1.25 करोड़ लगभग जंतु हैं और 50 लाख पादप हैं। पादप का मतलब पेड़ पौधा, और जो बचे कुचे हैं वो सब कौन है, सूक्ष्म जीव हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको समझते हैं ध्यान से आगे। तो जैव विविधता में सभी बच्चे अभी ध्यान से पढ़ लिए और समझ लिए। अब क्लास करने हैं हमको वर्गीकी के बारे में। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे सिलेबस को नहीं पढ़ना है। जो ऑनलाइन क्लास करके देखते होंगे, जो वीडियो देख रहे होंगे, यहाँ हम लोग को सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है कि पूरे जैव विविधता का पूरा सभी सिस्टम को समझना है, वर्गीकी को पूरा सिस्टम को समझना है। यहाँ 3 मंथ एग्जाम का बचा हुआ है परीक्षा के लिए, और 3 मंथ में आपको बायोलॉजी समाप्त करना है। ठीक है, हम वही पढ़े जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, याद रखिएगा। अब आता है वर्गीकी क्या होता है। वर्गीकी को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। वर्गीकी के जनक कौन है, अरस्तु। और ये वर्गीकी शब्द किसने दिया था, एपीडी कंडोले। ठीक है ना, निपू मन नहीं डोले, कंडोले। तो वर्गीकी के जनक कौन है, अरस्तु। और ये शब्द वर्गीकी शब्द किसने दिया था, एपीडी कंडोले ने दिया था। अब आता है वर्गीकी कितने प्रकार के होते हैं। देखिए वर्गीकी को ऐसे 3 भागों में बांटा गया। एक आता है पहचान, दूसरा नामकरण, और तीसरा क्या आता है वर्गीकरण। ठीक है, तो वर्गीकी को पूछा गया कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। क्या क्या नाम बताएंगे, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे पहचान क्या होता है, नामकरण क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है। चलिए देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले हम लोग एक चीज और ध्यान देंगे, वर्गीकी को 2 भागों में भी बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। ध्यान से देखिए, बांटा गया है। तो देखिएगा बाहर कौन है, तो वर्गीकी को 2 भागों में बांटा गया। एक आता है प्राचीन वर्गीकी, और दूसरा आता है आधुनिक वर्गीकी। अब आता है प्राचीन वर्गीकी क्या है।
तो प्राचीन वर्गीकी का मतलब होता है कि जीव का शरीर को, इसमें क्या दिखाया जाता है, इसमें क्या दिखाया जाता है कि जो जीव होते हैं ना, जो जीव होते हैं उनके बाह्य शरीर को देखकर उनके बारे में समझा जाता है। और आधुनिक वर्गीकी में क्या होता है कि इसमें क्या दिखाया जाता है, जीव का लक्षण है। दूसरा, कोशिकीय संरचना, कोशिकीय संरचना, उनके डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें देखी जाती है, सारी चीजें देखी जाती है। और इसमें क्या देखते हैं प्राचीन वर्गीकी में, बाह्य लक्षण या शरीर के आकार, शरीर के आकार। तो हम लोग क्या देखें वर्गीकी को दो भागों में, एक प्राचीन वर्गीकी, एक आधुनिक वर्गीकी। प्राचीन वर्गीकी में क्या देखें हम लोग, इसके बाह्य लक्षण या शरीर के आकार को देख के, शरीर के बाह्य आकार को देखे कि शरीर, अगर किसी जीव का शरीर छोटा है तो उसका अलग, उसके बारे में बताएंगे, किसी का जीव का शरीर बहुत बड़ा है उसका अलग बताएंगे। ये प्राचीन वर्गीकी, उतनी ये फेमस नहीं है, ये एग्जाम में आपकी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको ऐसे बता दी गई है। अब आइए यहाँ पे, अब हम लोग इसको देखेंगे कि वर्गीकी के जनक कौन है, अरस्तु। ये शब्द किसने दिया था, एपीडी कंडोले ने दिया था। और वर्गीकी को 3 भागों में बांटा गया है, पहचान, नामकरण, वर्गीकरण, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। और सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहचान के बारे में पढ़ेंगे, तब नामकरण, तब वर्गीकरण को पढ़ेंगे। तो हम लोग पहचान पढ़ने जा रहे हैं। चलिए सारे बच्चे ध्यान से देखिए, अब हम लोग पहचान पढ़ेंगे। पहचान, वर्गीकी के अंतर्गत पहचान। देखिए पहचान में क्या देखेंगे, खूब ध्यान से देखिएगा, हमें बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहचान पढ़ रहे हैं, हमने एक जीव को देखा, मान लीजिए हमने एक जीव को देखा, जब जीव को, हमने एक जीव को देखा, बोलेंगे ऐसे, हमने एक जीव को देखा और इस जीव के अंदर क्या देखा कि ये जो जीव है ये अपना भोजन स्वयं बना रहा है, ये अपना भोजन स्वयं बना रहा है। और इसकी जो कोशिकीय रचना है, कोशिकीय जो रचना है, ये कोशिकीय रचना बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय का मतलब क्या होता है, जिसका सिर्फ बहुत सारी कोशिकाओं का मिलकर बना होता है उसे हम लोग बहुकोशिकीय कहते हैं। जिसका सिर्फ बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय बोलते हैं। तो इसमें क्या देखा गया, हमने एक जीव को देखा और ये जीव कैसे दिखाई दे रहा है, ये अपना भोजन स्वयं बना रहा है, अपना भोजन स्वयं बना रहा है, ठीक है, बना रहा है। और इसकी जो कोशिकीय रचना है वो कैसी है, बहुकोशिकीय। तो इसका नाम क्या रखा गया, स्वपोषी। क्या नाम रखा गया, स्वपोषी नाम रखा गया। इसका नाम क्या पड़ा, स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब क्या होता है, जो जीव अपना भोजन खुद बनाए, जो जीव अपना भोजन खुद बनाए उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहते हैं। कंप्लीट हो गया। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम स्वपोषी कहते हैं। तो एक के बारे में तो आपने ध्यान से पढ़ लिया कि जो जीव अपना भोजन खुद बनाए उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक 3 नंबर में, दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। अब एक जीव और हमने देखा, इस जीव को देखा तो क्या दिखाई दिया, ये जीव अपना भोजन खुद नहीं बना रहा, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहा है, स्वयं नहीं बना रहा है। तो और इसकी जो कोशिकीय रचना थी, इसकी भी कोशिकीय रचना कैसी थी, कोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय थी, इसकी रचना बहुकोशिकीय थी, तो इसकी रचना बहुकोशिकीय। तो हमने इसका क्या नाम रख दिया, परपोषी। क्या नाम रखा, परपोषी। तो हमने इसका नाम रखा परपोषी। परपोषी का मतलब क्या हो गया कि जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता उसे क्या बोलते हैं, परपोषी। तो टॉपिक क्या था, पहचान। पहचानिए कि वो जीव कैसा है वो जीव। तो आपने क्या क्षेत्र पहचाना, इसको क्षेत्र पहचाना कि ये स्वपोषी है, क्षेत्र पहचाना कि अपना भोजन क्या कर रहा है, स्वयं बना रहा है। इसको कैसे पहचाने, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहा है, ऐसे पहचाने हैं भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। कोई जांच पड़ताल की है क्या, किसी तरह का कोई डीएनए ने कोई चेक ओके नहीं किए, बस इसी तरह देख ली कि अपना भोजन स्वयं बना रहा है, इसका नाम स्वपोषी। अपना भोजन खुद नहीं बना रहे तो क्या हो गया, परपोषी। अब आप सोचेंगे स्वपोषी में कौन आते हैं, तो हरे पेड़ पौधे आते हैं। कौन आते हैं, हरे पेड़ पौधे आते हैं।
हरे पेड़ पौधे स्वपोषी में आते हैं, और जितने पाद जंतु जगत आएंगे, क्या आएंगे, जंतु जगत, ये सब किस में आएंगे, परपोषी में आएंगे। जंतु में हम लोग भी आ गए, जानवर भी आ गया, पक्षी भी आ गया, छोटा जानवर से बड़ा जानवर, समझ में, छोटे पक्षी से बड़े पक्षी, ऐसे समझ में, रेंगने वाले जीव, कोई भी जीव, जंतु जीव जो भी आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, परपोषी। छिपकली, गिरगिट, चूहा, खरगोश, शेर, बाघ, हाथी, जिराफ, कौवा, कबूतर, तोता, ये सारे क्या होते हैं, परपोषी, क्योंकि ये दूसरे किसी पे आश्रित है भोजन के लिए, और जबकि ये अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, इसका नाम क्या पड़ गया, स्वपोषी। तो आज हमने क्या क्लास किया, पहचान कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम लोगों ने क्लास कर लिया, वर्गीकी को हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। एक आया पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। तो पहचान तो पढ़ लिए, सबको समझ में आ गया होगा, एक सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा, बस इतना याद रखिएगा। दूसरी चीज आप ध्यान सुनिए, वर्गीकी में नामकरण और वर्गीकरण ये दोनों पढ़ेंगे, इसके अभी के टॉपिक के बाद आएगा वो टॉपिक, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, 2 टॉपिक बचा हुआ है, नामांकन और वर्गीकरण, ये 2 टॉपिक बचा हुआ है। अब आइए, वर्गीकी के बाद क्या आता है, वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी विज्ञान कहते हैं। पूछा जाएगा कि वर्गीकी के बाद क्या आता है, तो वर्गीकी के बाद वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी विज्ञान आता है। और ये शब्द किसने दिया था, तो कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने, याद रखना। अच्छा, वर्गीकी शब्द किसने दिया था, कंडोले, शॉर्टकट में कंडोले, ठीक है। और वर्गीकरण विज्ञान किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने, ये नाम याद रखेंगे। अब कैरोलस लीनियस ने क्या बताया इसमें, देखिए ध्यान से, अच्छा इसमें कितने प्रकार आते हैं। तो पहला देखिए प्रकार हम यहां पर लिख रहे हैं, पहचान, दूसरा आएगा नामकरण, नामकरण, और तीसरा आएगा वर्गीकरण, वर्गीकरण, उसके बाद आएगा विकासवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। अब देखिए, हम लोग तो पहचान कंप्लीट कर चुके हैं, 2 ये बचा हुआ है, इसको भी समझेंगे, लेकिन इसको समझने के बाद समझेंगे। अब विकासवादी सिद्धांत क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये हम पार्ट यहां समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। विकासवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत का मतलब कि इस समय विकासवादी मतलब विकास, डेवलप करना, डेवलप करना। तो कैरोलस लीनियस ने क्या देखा, ध्यान सुनिए, इसमें क्या पढ़ना, इसने क्या देखा, इन्होंने बंदर को ले लिया, मेढक को ले लिया, बंदर को ले लिया और मनुष्य को ले लिया, और तीनों की तुलना एक दूसरे से करने लगे, या तुलना की गई, बोलिए ये। तो विकासवादी से हमें क्या देखेगा कि बंदर के शरीर पे बाल हैं, बंदर के शरीर पर क्या है, शरीर पर बाल देखा गया, क्या बंदर के शरीर पे बाल हैं, तो बोला गया कि बंदर के शरीर पे बाल हैं। तो मनुष्य के शरीर पे देखा गया बाल हैं, तो है, लेकिन वही मेढक के शरीर पे देखा गया कि बाल हैं, तो बोला गया बाल नहीं है। मतलब 3 जीव को एक साथ देखकर तुलना किया जा रहा है कि कौन जीव किससे मिल रहा है, इसका मतलब यह है। आया समझ में, ये 3 जीव देखने का मतलब क्या है कि तीनों जीव को देखा जा रहा है कि कौन जीव किससे मैच कर रहा है, मिल रहा है कि नहीं। तो मेढक, बंदर और मनुष्य में जब तुलना किया गया तो बंदर के शरीर पे बाल थे, मनुष्य के शरीर पे बाल थे, लेकिन मेढक के शरीर पे बाल नहीं थे। बंदर में स्तन ग्रंथियां होती हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं जो अपने शिशु को रक्त दूध पान कराती हैं, और मनुष्य में भी होती हैं, लेकिन मेढक के अंदर ये स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। और फिर तीसरा क्या देखा गया, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। तो मेढक में देखा गया कि मेढक के अंदर ये देखिए, नहीं, मेढक के अंदर मेरुरज्जु है, लेकिन मनुष्य के अंदर भी है। देखिए इसमें क्या किया गया, 3 चीजों की तुलना की गई तीनों जीव से। पहला देखा गया शरीर पे बाल, तीनों में है कि नहीं, तो 2 में मिल रहा है, तीसरा में मैच नहीं कर रहा है। स्तन ग्रंथियां देखी गई कि तीनों में मिल रहा है कि नहीं, तो बंदर और मनुष्य में थी, लेकिन मेढक के अंदर नहीं पाया गया।
मेरुरज्जु देखा गया तो तीनों के अंदर पाया गया। तो लेकिन ये देखना है कि तीनों में क्या एक जैसा मिल रहा है। तो बंदर और मनुष्य का सारी चीजें एक जैसा मिल रही है। तो बोला गया कि बंदर से, बंदर जो था, बंदर जाति जो थे वो धीरे 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 विकास करते 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 किस में बदल गए? मनुष्य जाति में बदल गए। इसको आपको हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा खूब बढ़िया से। इसके बारे में होमोसेपियंस के बारे में, हम लोग के जो बंदर के जो होते हैं ना होमोस, हम लोग पूर्व मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस के बारे में बहुत अच्छा से हिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे, वहां समझ में आ जाएगा। समझ रहा ना? तो यहाँ पे क्या देखा गया? 3 जीव को देखा गया विकासवादी सिद्धांत में कि कौन जीव में धीरे धीरे विकास हो रहा है और उसे मैच करता है। बंदर और मनुष्य में सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, सारे लक्षण मिल रहे हैं। आया समझ? तो एग्जाम में पूछ देगा कि विकासवादी सिद्धांत के बारे में बताइए। तो विकासवादी सिद्धांत का मतलब होता है विकास करना। कौन जीव किस जीव से मैच कर रहा है, किससे मिल रहा है। तो मनुष्य किससे मैच कर रहा है? बंदर से, ना कि मेढक से। कंप्लीट समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे अभी जस्ट नामांकन और वर्गीकरण। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सभी बच्चे वर्गीकी में क्या किया गया। पहचान पढ़ लिए, नामांकन और वर्गीकरण। तो पहचान समाप्त हो चुका है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नामांकन के बारे में। ठीक है, खूब अच्छे से समझिएगा। नामांकन को नॉमिनकल्चर कहते हैं। देखिए, नामांकन में एक ऐसी पद्धति है जिसे हम द्विनाम पद्धति कहते हैं। नामांकन में किसका काम होता है? द्विनाम पद्धति का काम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब सवाल आता है कि द्विनाम पद्धति को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नॉमिनकल्चर बोलते हैं। ठीक है ना? द्विनाम पद्धति शब्द, ये बात किसने बताया, ये नाम किसने दिया? था कैरोलस लीनियस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका कि द्विनाम पद्धति ये नाम किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने दिया था। अब कैरोलस लीनियस तो दे दिया, अब कैरोलस लीनियस ने क्या बताया उसके आधार पर सुनिए ध्यान से। सबसे पहले एक दिमाग में हमारे क्वेश्चन आया, नामांकन क्या है? नामांकन क्या है? तो देखिए, किसी भी जीव का ना नाम लिखा जाता है। किसी भी जीव को क्या लिखा जाता है? नाम लिखा जाता है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कि किसी जीव का नामांकन कैसे किया जाता है। तो इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा। हम लोग को बिहार पुलिस की एग्जाम देना है, ज्यादा लंबा समझाएंगे तो फिर दिक्कत होगा आपको। कम भाषा का उच्चारण करेंगे, ज्यादा समझ में आ, मतलब अच्छा समझ में आ जाए, एग्जाम भी निकल जाए। तो नामांकन में हमें क्या पढ़ना है? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति का मतलब हो गया किसी जीव का नामांकन कैसे करेंगे, उसका नाम कैसे लिखेंगे, ये क्लास कर रहे हैं। ठीक है ना? जैसे मेरा नाम क्या? मुन्ना कुमार गुप्ता, यानी मुन्ना गुप्ता, डायरेक्ट शॉर्ट कॉल। तो मुन्ना और गुप्ता, ये चीज गुप्ता से क्या रहा है? जाति पता चल रहा है। अब मेरा जो मुन्ना नाम हो क्या? वंश हो गया। जो शुरू में होगा वंश नाम, जो बाद में होगा क्या होगा? जाति नाम हो गया। तो इसी के बारे में पढ़ना। चलिए आते हैं, द्विनाम पद्धति को का नाम किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने क्या किया? तो द्विनाम पद्धति को 2 भागों में बांटा, एक वंश नाम, एक जाति नाम। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस में होमो शब्द क्या है? वंश, और सेपियंस क्या है? जाति। समझ में रहा है? अब सुनिए ध्यान से, अलग अलग देशों में जब जाएंगे ना, तो अलग अलग देशों में हर जीव का नाम अलग अलग उच्चारण से कोई बुलाता है। हम लोग जैसे अपने हरिनगर क्षेत्र में कुत्ता को कुत्ता बोलते हैं, लेकिन कोलकाता में चलिए तो कुत्ता को कुकुर बोलता है सब, कुकुर ऐसे बोलता है सब। आया समझ में? तो वहां पे कुकुर बोलता है सब उसको। तो अलग अलग देश में जाएंगे तो अलग अलग देश की क्या है? भाषा। अमेरिका में जाएंगे, कहेंगे हमको एक आदमी से भेंट करना, आदमी क्या होता है उसको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उसको ये कहेंगे हमको होमोसेपियंस से भेंट करना। होमोसेपियंस का मतलब क्या होता है? मनुष्य का क्या है? वैज्ञानिक नेम है ये। समझ में आ गया ना? तो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से हर चीज का उच्चारण की जाती है। तो एक नाम दिया गया, तो एक ऐसा नाम दिया जो पूरे देश में उसको बोली जाए, पूरे देश में उसको बोली जाए उस भाषा को, ताकि सभी लोग इसके बारे में जानकारी हासिल कर लें। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। होमोसेपियंस से पूछा जाए कि वंश नाम क्या, जाति नाम क्या, तो शुरू वाला वंश नाम, बाद वाला क्या हो जाएगा? जाति नाम। बस, इससे ज्यादा समझाना उचित नहीं है। आप बिहार पुलिस के हैं, ज्यादा समझाने पर प्रॉब्लम होगा आपके साथ। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए, कैरोलस लीनियस ने क्या किया? पादप और जंतु के बारे में 2 चीज अलग अलग बताया। क्या बताया? तो 1753 ईस्वी में एक बुक लिखा, और उस बुक का नाम क्या था? स्पेसीज प्लांटेरम।
स्पेसीज प्लांटेरम, नाम याद रखेंगे। 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखा पादप के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में, स्पेसीज प्लांटेरम, और इसमें क्या किया 5900 पादपों का नामांकन है, 5900 पौधों के बारे में बताया है लोगों को, ठीक है। उसके बाद आता है जंतु के बारे में 1758 ईस्वी में एक किताब लिखा, इस किताब का नाम था सिस्टीमा नेचुरई, ये बुक का नाम है, किसका नाम है, बुक का नाम है, ये बुक नेम है सिस्टीमा नेचुरई पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसमें कितने जीव का नामांकन है, 4326 जीव का क्या किया है, नामांकन दिया है, याद रखेंगे। फिर से बात करते हैं, द्विनामपति किसने दिया था, तो कैरोलस लिनियस ने। द्विनामपति को भागों में बांटा, 2 भागों में, वंश नाम और जाति नाम, समझ में आ चुका है। वंश नाम क्या होता है, तो वंश शुरू वाला होता है, जाति क्या होता है, लास्ट वाला होता है। हर देश में अलग अलग क्या होती है, मतलब भाषा का उच्चारण की जाती है, तो उसके लिए क्या किया था, वैज्ञानिक नाम यूज किया जाता है। क्या, किसका नाम, वैज्ञानिक नाम का यूज किया जाता है। अब आप कहोगे वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आपका इसका एक अलग से क्लास में दे दिया जाएगा कि कौन से जीव का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, फल का, लीची का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, पपीता का वैज्ञानिक नाम क्या, ये सब आपको लिखवा दीजिएगा, एग्जाम इसमें से टॉप क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आता है पादप और जंतु के लिए, तो पादप के लिए क्या होता है, पादप के लिए इन्होंने 1753 में एक किताब लिखा जिसका नाम क्या था, स्पेसीज प्लांटेरम, इसमें 5900 पादपों का वर्णन किया गया। और जंतु के लिए 1758 में सिस्टीमा नेचुरई, और इसमें कितने जीव का नामकरण, 4326 जीव का क्या किया गया, नामांकन किया गया। अब हम लोगों ने क्या कर लिया, नामांकन में क्या पढ़ लिया, द्विनाम पद्धति। अब नामांकन में अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्लास कर रहे थे नामांकन के बारे में। देखिए अब नामांकन में कुछ नियम है जो उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। स्टॉप कीजिए, पहले ध्यान से सुन लीजिए। तो नियम में क्या क्या, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से कई बना भी है, एग्जाम में पूछा भी, याद रखिएगा। देखिए वंश नाम का पहला अक्षर कैपिटल होगा। आपको वंश नाम क्या बताया, शुरू वाला वंश नाम, बाद वाला क्या होता है, जाति नाम। जैसे होमोसेपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमोसेपियंस। कोई पूछेगा कि होमोसेपियंस और कोई वैज्ञानिक नाम है किसी भी जीव का, बहुत सारा है, उसको अलग से एक दिन का क्लास आपको दे दी जाएगी और आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। पहले इसको ध्यान से देखिए। तो वंश नाम का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे होमोसेपियंस, आपको होमोसेपियंस लिखना है तो होमोसेपियंस, तो देखिए तो कैसे कैसे लिखाएगा, ये वंश नाम है, ये क्या है, जाति नाम। तो शुरू वाला क्या होगा, बड़ा लेटर में, तो वंश नाम का अक्षर कैपिटल होगा, जबकि जाति नाम का पहला अक्षर क्या होगा, स्मॉल होगा। तो ये स्मॉल दिखाई दे रहा है, ये वंश, ये क्या है, जाति। तो वंश का पहला कैपिटल और जाति का पहला क्या हो गया, स्मॉल, ठीक है, याद रहेगा ये बात। अगर कोई वैज्ञानिक नाम हस्तलिखित है तो उसे रेखांकित अंडरलाइन कर देंगे। एग्जाम में पूछ देगा आपको कि कोई वैज्ञानिक नाम जो है उसको हाथ से लिखा गया है, तो हाथ से लिखा गया तो उसके नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन, लाइन खींच देंगे। पहले के जमाने में क्या उतना प्रिंटर होता था क्या, ये सब पहले के जमाने में प्रिंटर नहीं होता था। तो जो वैज्ञानिक, जैसे मान लीजिए कोई किताब पढ़ रहे हैं और किताब में आ गया मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, तो मान लीजिए पहले की किताबें जो होती थी वो पहले मशीन में अगर नहीं छपा है, वो हाथ से लिखा गया किताब है, हाथ से लिखा गया किताब है, पहले के जमाने की किताब जो हाथ से लिखा गया है, और उसमें दिखाई दे रहा है कि कोई टॉपिक है जो इसमें लिखा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, तो वहां पे अगर अंडरलाइन किया गया है तो समझ लीजिएगा कि ये वैज्ञानिक नेम है। क्या है, वैज्ञानिक नेम है। कि अंडरलाइन किया गया तो समझ में आ जाएगा क्या, कौन सा नाम है, ये वैज्ञानिक नेम है। अब तो प्रिंट से छप रहा है, अब तो माने कंप्यूटर से छप रहा था। जब कंप्यूटर से छपा हुआ चीज, कोई किताब पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से निकला हुआ, मशीन से निकला हुआ है, अगर कोई उसको तिरछा लिखा गया, इटैलिक भाषा में लिखा गया है, तो समझ लेंगे वही वैज्ञानिक नाम है। कौन तरह से वैज्ञानिक नाम समझेंगे, अगर कहीं किताब पढ़ रहे हैं, अगर किसी किताब में कोई वर्ड के नीचे अंडरलाइन खींचा गया तो समझ लेंगे कि वो वैज्ञानिक नाम है, या कोई वर्ड तिरछा लिखा गया है तो क्या समझ लेंगे, वो वैज्ञानिक नाम है। समझ में आ गया। पहले के जमाने में किताब लिखा हुआ नहीं होता था, हाथ से लिखा हुआ होता था, तो उसके लिए अंडरलाइन की जाती थी वैज्ञानिक नाम में। जो मशीन से छापा जाता था उसके वो कैसे लिखी थी, तिरछा अक्षर में। तो समझ में आ गया, उसे जो छापा गया, प्रिंट किया गया, उसे अक्षर इटैलिक के में लिखना होगा, यानी तिरछा तिरछा लिखना होगा, तिरछा तिरछा लिखना होगा। आगे देखते हैं, वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में हो तो उसे चेंज नहीं की जाएगी। याद रखिएगा, बहुत मतलब सब टॉपिक है, याद रखेंगे नियम कि वैज्ञानिक नाम जो लैटिन भाषा में होगी, लैटिन भाषा में होगी, उसका कोई चेंजिंग, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर कोई वैज्ञानिक नाम, माने कोई वैज्ञानिक ने उसका नाम दिया है, कोई आदमी ने उसका नाम दे दिया है, तो उसके अंतिम में क्या लगेगा, लीनन लगेगा, LINN। मान लीजिए हम किसी चीज का खोज किए, हम खोज कर दिया, उसका लिख दिए कि इसका, जैसे मान लीजिए बोर्ड का वैज्ञानिक नाम ये है,
हमने लिख दिया, तो हम उस वर्ड के लास्ट में क्या होगा, लिनेन। लिनेन का मतलब हो गया कि कोई आदमी ने उसका नाम दिया है, आया समझ में, कोई आदमी ने उसका नाम दिया है। और कोई तिरछा है, इसका मतलब प्रिंट से छापा गया है। कोई इसके नीचे अंडरलाइन किया गया, इसका मतलब हाथ से लिखा गया है। पहला अक्षर कैपिटल, बाद वाला अक्षर क्या होगा, स्मॉल। समझ में आ गया, आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आगे देखते हैं। हम लोगों ने ये क्लास किया, तो अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, अभी केवल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नोमेनक्लेचर में द्विनाम पद्धति में अब क्या पढ़ रहे हैं, समिति के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं, समितियां। तो ध्यान से सुनिएगा, समितियां क्या होती हैं। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करके ये वीडियो देखते हैं वो अच्छे से पढ़िएगा, और जहां समझ में नहीं आएगा वहां कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए समितियां क्या होती है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। समितियां क्या होती है, देखिए द्विनाम पद्धति में समिति का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपका जन्म हुआ, तो जन्म हुआ तब क्या करते हैं हम लोग, घर में जन्म होता है बच्चा का, तो लड़का या लड़की का, तो पंडित जी आते हैं। पंडित जी क्या करते हैं, नक्षत्र देखते हैं, ग्रह देखते हैं, ग्रह नक्षत्र देखते हैं, ये टाइम देखते हैं, कितना टाइम पे बच्चा जन्म लिया है, उसके बाद उसका नामांकन किया जाता है। मुसलमान भाई के यहाँ जन्म होता है तो पंडित मौलवी साहब आते हैं और उसका नामांकन करते हैं ना जी। तो हिंदू धर्म में या मुसलमान धर्म में जब बच्चा का जन्म होता है तो पंडित जी या मौलवी लोग आता है नामांकन के लिए। अब कोई नया ऐसा जीव, आप जंगल में, किसी जंगल में गए या कहीं गए, या कोई एक ऐसा नया जीव दिखाई दिया, तो उसका नामांकन कैसे करेंगे, तो आप नाम नहीं रखेंगे, उसको नाम रखने के लिए कोई समितियां बनाई गई है, वो समितियां उसका नाम लिखेगा। आया समझ में। कोई ऐसा जीव को देखें आप, कोई ऐसा वायरस को देखें, ऐसी बैक्टीरिया को देखें, ऐसे पादप को देखें जिसके बारे में आपने पहली बार उसको देखा और आप अपने मन से उसका नाम नहीं रख सकते, उसको रखने के लिए उसकी समिति बनाई गई, उस समिति के पास आपको जाना पड़ेगा और वही समिति उसका नामांकन करेगी। तो देखिए पहला समिति ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल का मतलब क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल में किसकी बात होती है, जंतु जगत की बात आती है। कोई जंतु का आप खोज, कोई नया जंतु के बारे में देखें, ठीक है, उसके बारे में नाम लिखना हुआ तो आपको जाना पड़ेगा इस समिति के पास, इस समिति के पास। अगला ICBN, इंटरनेशनल कोड, यही चीज आएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। बोटेनिकल का मतलब क्या होता है, पादप, पेड़ पौधा के बारे में, ठीक है। ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर। वायरस का मतलब क्या होता है, विषाणु, विषाणु के बारे में। वायरस, कोरोना वायरस फैला हुआ था ना जी, तो उसका नाम लिखने के लिए आप नाम नहीं लिखे थे, कोई एक देश नाम नहीं लिखेगा, उस समिति के पास गया। कौन सी समिति, ICBN समिति। और ICBN समिति ने उसका क्या नाम रखा, कोरोना वायरस नाम रखा। आया ICNB, देखिए ICNB क्यों रखा गया, तो यहाँ पे दोनों का नाम एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो ICBN, इसको ICBN भी बोल सकते हो या ICNB बोलो। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरिया नोमेनक्लेचर, बैक्टीरिया नोमेनक्लेचर बोलेंगे, नोमेनक्लेचर को लास्ट में लगा देंगे, तो B से बैक्टीरिया नोमेनक्लेचर। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, बैक्टीरिया क्या, विषाणु क्या, इसका अलग से क्लास आपको दी जाएगी और अलग से आपको समझाई जाएगी बैक्टीरिया क्या, ये सब चीज। तो नोमेनक्लेचर की क्लास यहाँ पे समाप्त हो गई, इससे ज्यादा नोमेनक्लेचर में नहीं है। और हमने क्या पढ़ा कि नोमेनक्लेचर में क्या पढ़ा, द्विनाम पद्धति के बारे में बहुत सारा पढ़ा, नियम पढ़ा और उसकी समिति के बारे में क्लास किया। जो बच्चे इस वीडियो को देखें अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच पहुंचाएं जो बच्चे इस क्लास को ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। सभी बच्चों को जय हिंद। तो पहचान खत्म है, नामांकन खत्म है, अब क्या समाप्त हो रहा है, वर्गीकरण। देखिए वर्गीकरण ध्यान से देखना, वर्गीकरण में वर्गीकी क्लास चल रहा था, वर्गीकी का पहला पहचान, नामांकन, अब वर्गीकरण चल रहा है। वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है, पहचान करना, पहचान, किसी जीव को आप कैसे पहचानेंगे। और वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है, पहचान करना। और इसमें हमको इसको वर्गीकरण में क्या पढ़ना, वर्गीकी संवर्ग, ये कितने होते हैं, 7। कौन कौन, अच्छा वर्गीकी संवर्ग क्या होता है, कोई आपसे पूछ दे। इसमें जीवों को समानता तथा विभिन्नता के आधार पर रखा जाता है। समानता मतलब समान, विभिन्नता का मतलब क्या होता है, अलग अलग। मान लीजिए शेर की जाति बकरी से मिलेगी नहीं, ये विभिन्नता ना हो गया। शेर को गुफा में रखेंगे तो बकरी को कहाँ रखेंगे, खुला रखेंगे, खुला रहती है, इधर उधर घूमती है। शेर के गुफा में बकरी चल जाएगी नहीं, आया समझ में। तो इसमें जीवों को समानता विभिन्नता के आधार पर रखा जाता है। इसको 7 भागों में बांटा गया, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति।
इन सब को क्या बोलते हैं? वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं, या प्रत्येक भाग को वर्गीकी सोपान सोपान कहते हैं, या वर्गक कहते हैं। हर स्टेप को समझना पड़ेगा। देखिए वर्गीकी पदानुक्रम क्या है? एकहोगो को हम क्या पढ़ेंगे? एकहोगो को हम क्या बोलेंगे? वर्गीकी पदानुक्रम। ठीक है, अब सॉरी ये पूरे पूरे को क्या पढ़ेंगे? वर्गीकी पदानुक्रम। अब प्रत्येक भाग को, प्रत्येक एकहोगो को हम वर्गीकी सोपान बोलेंगे। एकहोगो को क्या बोलेंगे? वर्गीकी सोपान। अब पूरे फाइनल को क्या बोलेंगे? वर्गीकी पदानुक्रम। समझ आ गया? अब इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, तो ध्यान से इसको स्टार्ट करेंगे।